आप सभी को मेरा आत्मवंदन, प्यार भरा नमस्कार। पीएचसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो सभी बैठ जाएंगे, ध्यान की स्थिति ले लीजिए। आज हम ध्यान करेंगे, उसके बाद कुछ चक्रास के ऊपर बात करते हैं। तो कंफर्टेबल होके पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्लेस्प करते हुए फिंगर्स इनटू फिंगर्स अपनी गोद में रख लें। जहां तक संभव हो कमर गर्दन सीधी रखें और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हट जाता है और हम अंतर्मुखी होते हुए इनर जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुला दीजिए। कोशिश करें अपनी हर प्रकार की आइडेंटिटी, अपनी हर तरह की पहचान, अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते परिवार सब एक साइड में कर दीजिए। वेरी सॉरी, मेरे घर में लेबर लगी हुई थी तो उस चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं। जी जी, मैं रिता को आमंत्रित करती हूँ, आज का ध्यान कराएंगी। सभी लोग बैठ चुके हैं, पोजीशन ले ली है। नमस्कार मास्टर्स, आज हम ध्यान नेपाल के टीएमसी प्लेटफॉर्म पे आनापानासति ध्यान करेंगे। सब लोग पहले से ध्यान की स्थिति में बैठ ही चुके हैं। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा। धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए अपने शरीर को स्थिर करते हुए हम पूरी तरह से समर्पण भाव में ध्यान के लिए तैयार हैं। अपने अपने मन में संकल्प करें, मास्टर्स, मैं ध्यान की अति उन्नत स्थिति तक जाने के लिए तैयार हूं। हम अपनी शरीर का अवलोकन करेंगे। शरीर के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई अकड़न या स्टिफनेस महसूस हो रही है तो मास्टर्स, अपना ध्यान उस अंग पर ले जाकर उसको रिलैक्स होने के लिए आदेश दें।
हर अंग आपके आदेश को मानता है। बस आप उसको बदले में प्रेम दें, आई लव यू बोले। जैसे जैसे आपको अनुभव हो रहा है कि आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है, तो अब हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू करके हमें उन दिव्य आत्माओं से जोड़ा जिनके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था। हम तो अपने कर्म कांड में फंसे हुए थे। धन्यवाद हमारे गुरु को, माँ अवतार बाबा जी की चेतना का आवाहन करके हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके शरणागति होकर ध्यान करने जा रहे हैं। इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। हमें ध्यान की गहराई में पहुंचाएं। और हमारे ही स्व से पहचान करवाएं। हम अपने अपने इष्ट देव महादेव लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा, एस्ट्रल वर्ल्ड के वो सभी आध्यात्मिक और उन्नत गुरुओं का आवाहन करते जो इस पृथ्वी की असेंशन में दिन रात जुड़े हुए हैं। और ध्यानियों को मार्गदर्शन देने के लिए हर पल तत्पर रहते। एस्ट्रल वर्ल्ड से एक विशाल क्रिस्टल पिरामिड
का आवाहन करेंगे कि वो हम सब के ऊपर स्थापित हो जाए, जिसके नीचे हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए आनापानासति ध्यान करेंगे। मास्टर्स, अपनी कमर को सीधे रखते हुए शरीर को ढीला रखें और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सहज और स्वाभाविक सांसों पर लगा ले। सांसों में कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसी भी सांसें चल रही वो बिल्कुल ठीक है। मास्टर्स, ध्यान ही एक माध्यम है अपने अंदर अधिकतम ऊर्जा को भरने का। इतनी ऊर्जा ना तो हमें नींद से प्राप्त होती, ना ही पूजा पाठ से। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर लगाए रखें। जो लोग पहले से ध्यान कर रहे हैं, कोशिश करिए मास्टर्स, अपनी चर्म चक्षुओं को अपने तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें।
तीसरा नेत्र एक ऐसा स्थान है जहां अपना ध्यान केंद्रित करने से आपके विचार बहुत जल्दी कम होने लगते आप शून्य अवस्था में आने लगते सांसों की माला प्राकृतिक ढंग से चलती जा रही आप ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते महसूस करिए आपका अंतर्मन पूरी तरह शांत हो गया है और अंदर आती हुई सांस आपके अंदर नई ऊर्जा शक्ति भर रही
ये ऊर्जा शक्ति आपके शरीर में रक्त से भी ज्यादा तेज गति में फ्लो कर रही है। महसूस करिए मास्टर्स, आपके शरीर के एक एक अंग में वाइब्रेशंस को, शरीर में होने वाले स्पंदन को महसूस करिए मास्टर्स। पल भर के लिए भी सांसों का दामन नहीं छोड़ना। विचार रूपी बादल पूरी तरह से छटते जा रहे हैं। प्रेम और प्रकाश से भरी हुई ऊर्जा सूर्य से भी अधिक चमक के साथ हम सब के ब्रह्मरंध्र पर बरस रही है। आपके अंदर और बाहर प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश।
इस प्रकाश को अपने शरीर के एक एक अंग में, एक एक कोशिका में भरते हुए महसूस करें। शरीर के जिस भी अंग में आपको किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा हो, उस अंग में ध्यान लगाकर इस प्रकाश को केंद्रित कर दीजिए। और पवित्र भाव से, सच्चे मन से अनुभव करिए आपका वो अंग एकदम निर्मल, निरोग और स्वस्थ हो रहा। धन्यवाद दीजिए इस प्रकाश और प्रेम से भरी हुई ऊर्जा को। हर निकलती हुई सांस आपके शरीर के सारे ब्लॉकेजेस को, सारी रुकावटों को अपने अंदर समेट कर बाहर ले जा रही, और वो सारी ब्लॉकेज वाली ऊर्जा, वो नेगेटिव ऊर्जा अलशन के अग्नि समुद्र में डाल दी गई है। जहां से वो फिर से प्रकाश के बिंदुओं में परिवर्तित होकर पॉजिटिव ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैल रही है। खुद को ऊर्जावान महसूस करिए मास्टर्स। स्वस्थ महसूस करिए।
इस अतिरिक्त ऊर्जा को अपने हृदय चक्र से बाहर जाने दे। हे प्रकृति माँ, हमारे शरीर में जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है वो हमारे हृदय प्रेम के साथ भरी हुई ये ऊर्जा पूरे विश्व में फैल जाए। हर जरूरतमंद को ये ऊर्जा मिले। पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाए। पशु पक्षी सभी जीव इस पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाए। पृथ्वी माँ इस अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रहण करके और उन्नत स्थिति पर पहुंचे। धन्यवाद इस ब्रह्मांड का, इस कॉस्मिक एनर्जी का। धन्यवाद इस शरीर का जिसकी वजह से हम ध्यान कर पा रहे, आध्यात्मिक उन्नति कर पा रहे, भौतिक और मानसिक विकास कर पा रहे। धन्यवाद उन सभी गुरुओं का जिनके द्वारा मिले ज्ञान को हम अपने कण कण में आत्मसात कर रहे हैं। धन्यवाद उन दिव्य आत्माओं का जिन्होंने हमारे इस ध्यान में आकर हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद माँ अवतार बाबा जी का, जो हर जीव को आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर ले जा रहे। धन्यवाद हमारे माता पिता का जिनसे हमने ये शरीर पाया।
धन्यवाद हमारे परिवार का, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए किसी तरह की बाधा नहीं देते। और धन्यवाद मास्टर्स आप सबका, जिन्होंने अपने इस कीमती समय में मुझे ये मौका देकर मेरे साथ जुड़कर ध्यान किया, अपनी ऊर्जा शेयर की। धन्यवाद संतोष मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मास्टर्स, अपनी इस ऊर्जा को इस शरीर में समेटते हुए, अपनी सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हुए, अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव और मिरेकुलस बनाते हुए, आप वापस अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। झटके से आंख नहीं खोलनी मास्टर्स, बहुत धीरे धीरे अपनी पलकों को हल्के हल्के झपकते हुए अपने हाथों में ही अपनी आंखों को खोलेंगे। आंखों से निकलने वाली ऊर्जा को अपने हाथों में समेटते हुए इन हाथों को पूरे शरीर पर रब करें और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, संतोष मैम को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रीता जी, बहुत सुंदर ध्यान, बड़ा अच्छा। मैं डीप में चली गई, मैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। सॉरी मैम, मेरे घर में लेबर लगी हुई है ना, तो वो थोड़ा चाय अच्छा, वाय बनाने में टाइम लग गया बस। अरे रीता जी, वो कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ। थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम सभी एक चक्र के बारे में जानकारी करेंगे। कुछ चक्र जो हम सुनते हैं हर समय। चक्र एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हील। व्हील या वर्टेक्स, जो घूमता है एक पॉइंट पे। कोई चीज जैसे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो चीज घूमती है उसको चक्र बोलते हैं। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं है, इथरिक बॉडी में है, एनर्जी शरीर में होती है। 36,000 सूर्य नाड़ी, इंगला नाड़ियां, 36,000 चंद्र नाड़ियां, और ये सब शरीर में एंटेंगल होती हैं इस तरह से, एक एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और जहां जहां भी ये नाड़ियां क्रॉस करती हैं वहां पर एनर्जी सेंटर बन जाते हैं। उन एनर्जी सेंटर को ही चक्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं ये, लगभग 109 के करीब होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण 9 चक्र हैं, और 9 से भी 7 चक्र हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हम डेली जिन्हें यूज भी करते हैं।
और जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, संगीत के 7 स्वर होते हैं, उसी तरह ये 7 चक्र हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके चारों तरफ ऊर्जा घूमती है। हर चक्र के अलग अलग इमोशंस हैं और हर चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी। हर चीज में एनर्जी होती है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। हमारे शब्दों में भी एनर्जी है, विचारों में भी एनर्जी है, हर चीज में, ब्रह्मांड की हर वस्तु में एनर्जी है। इसी तरह चक्र की भी अपनी एनर्जी होती है और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है ऊर्जा को नापने का, ठीक है ना। तो सब चक्र की अलग अलग एनर्जी में वो घूमते हैं। अब देखते हैं हम, सबसे पहले जानकारी करेंगे कि और चक्र से हमारा व्यक्तित्व बनता है, व्यवहार बनता है, हमारा पूरा शरीर का जो व्यक्तित्व ही कह सकते हैं उसको, कौन कैसा है, क्या डिफरेंस होता है, वो चक्रों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूट चक्र। रूट चक्र, ये सभी चक्र जो हैं वो हमारे स्पाइन के ऊपर स्थित होते हैं और जहां जहां भी ये चक्र होते हैं वहां वहां एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डकलेस ग्लैंड होती है जो हार्मोन सिक्रीट करती है। हार्मोन्स जो हमारे शरीर की सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये सिस्टम इंटीग्रेटेड, जैसे सब एक में एक जुड़े हुए हैं सब चीजें। तो मूलाधार चक्र जो है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बेस में है, जैसा कि इसका नाम है मूलाधार। मूल, मूल माने, मूल माने आधार, मूल माने सोर्स, मूल का मतलब सोर्स, मूलाधार, आधार माने सपोर्ट, जो हमारे बेस को सपोर्ट करता है। हमारी, हमारा शरीर, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का बेस है और ये अंत है। जैसे जड़ होती है पेड़ की जो स्थिर रखती है, उसी प्रकार। तो ये देखिए, आपके नाम से ही पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चक्र, मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। और ये हमारे शरीर में स्पाइन के अंत में स्थित है, जहाँ जेनाइटल ऑर्गन्स और सिक्रीटरी ऑर्गन, एक्सेटरी ऑर्गन्स होते हैं। एनस के पास में होता है ये, इसे इसीलिए इसको पेरिनियल भी कहते हैं, पेरिनियल चक्रा भी बोला जाता है। तो ये बहुत रिजिड और स्ट्रांग होता है, जो होना भी चाहिए। ये चक्र हमारे सर्वाइवल और सिक्योरिटी से डिपेंडेंट है। यदि ये चक्र हमारा एक्टिव नहीं होगा तो आदमी को हमेशा अपने सर्वाइकल की फिक्र होगी, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। सिक्योरिटी, इनसिक्योर फील करेगा अपने आप को। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिव होता है वो बहुत फर्म होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। और ये चक्र हमारा रोटी, कपड़ा और मकान इस तरह माना जाता है, क्योंकि ये चक्र हमारा इन चीजों से रिलेटेड होता है जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। यदि ये चक्र एक्टिव ना हो तो आदमी बिल्कुल इनर्शिया की तरीके, वो बिल्कुल आलसी हो जाता है, काम करने का मन ही नहीं करेगा। और इस चक्र के अंदर ही हमारी मेमोरीज भरी होती हैं, किसी भी जन्म का शौक, फियर या ट्रॉमा। तभी हम कहते हैं ना कि इस चक्र में हमारे जन्मों जन्मों के कर्म भरे रहते हैं, स्टक रहते हैं। तो जैसे इस जन्म में बच्चा डर रहा है, तो इसका मतलब कि वो रूट चक्र में उसके किसी जन्म का ट्रॉमा भरा हुआ है, फियर है। तो ये सब चीजें हम ध्यान में आके अपनी, हमारी ठीक होने लगती हैं। ध्यान में बैठ के हम अपने चक्रों का अलाइनमेंट करते हैं, हम इंटेंशन नहीं भी डालें तब भी ध्यान में हमारे चक्र अलाइनमेंट में आते हैं, एक सीध में आने लगते हैं। वरना चक्रों की स्थिति आगे पीछे होती है, एक सीध में नहीं होती। इसी चक्र से हमारी ऊर्जा जो है, जब हम ध्यान करते हैं, सहस्त्रार से भीतर आती है, मूलाधार से फिर ऊर्ध्व गति में ऊपर की तरफ मूव करती है। ये चक्र हमारा, इस चक्र पे हमारी रेड कलर की वेव्स के फ्रीक्वेंसी में मूव करती हैं, घूमती हैं, लाल रंग की किरणें। और इसके अंदर 2 पंखुड़ी होती हैं। हर चक्र को गुरुओं ने, सिद्ध पुरुषों ने
कमल के फूल की तरह डिस्क्राइब किया है कि ये कमल के फूल की तरह हमारे स्पाइन में होते हैं। तो इस चक्र में 2 पंखुड़ी बताई गई है और हर चक्र का एक मूल मंत्र होता है। इस चक्र का मूल मंत्र है लम। तो यदि हम ध्यान में बैठ के और अपनी रेड ऊर्जा को अनुभव करें रीढ़ के अंत में, और लम का मंत्र भी मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं, लम। इस तरह के यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, हम वो लगा के भी इस चक्र को एक्टिव करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। अब देखेंगे स्वाधिष्ठान चक्र। रीढ़ से और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनाइटल के ऊपर स्थित होता है ये रीढ़ के मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर। इसका मतलब नाभि से 3-4 उंगल नीचे की तरफ, वहां पर ये स्थित है, जहां पर ये हमारे चारों तरफ जो ऑर्गन है उसके उन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और किडनीज की एक्टिविटीज को करता है। और ये मूलाधार चक्र हमारे अर्थ एलिमेंट से संबंधित है, पृथ्वी, 5 तत्वों से संबंधित होते हैं ये हमारे चक्र बॉडी में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मल्टीपल इनका रोल है। तो हमारा रूट चक्र अर्थ एलिमेंट से है और स्वादिष्ठान चक्र वाटर एलिमेंट से। अब देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन से वहां पर शरीर के सारे पानी जल तत्व को कंट्रोल करता है, जो हमारे शरीर में 70% पानी होता है। तो इस चक्र के एक्टिव होने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी एक तो हो गई कि इसी चक्र के चारों तरफ जहां हमारा यूट्रस भी होता है, तो उसमें उस एक्टिविटी के अलावा बर्थ होता है बच्चे का। और क्रिएटिविटी से मतलब है इसमें हर प्रकार की आर्ट से, इसके अंदर जिन लोगों का एक चक्र एक्टिव होता है वो किसी भी आर्ट से जुड़े होते हैं बहुत अच्छी तरह से। म्यूजिक है, पेंटिंग है, वाक शास्त्र, किसी भी शास्त्र के साथ। यदि एक चक्र एक्टिव नहीं होता तो व्यक्ति जो है उसमें निगेटिविटी बढ़ती है, इनर्शिया हो जाता है, सेक्स में इंडल हो जाता है और ऊपर की तरफ उठने के बजाय ऊर्जा वापस नीचे की तरफ बढ़ती है। तो और इसी चक्र के इनएक्टिव होने से किडनी संबंधित बीमारियां, ब्लैडर संबंधित, ये सब भी होती हैं। इस चक्र का रंग ऑरेंज है। ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी में ये चक्र जो है वो मूव करते हुए, फ्रीक्वेंसीज की ऑरेंज कलर की होती है और सारे इमोशंस हमारे इसी से जुड़े रहते हैं। और इसका मूल मंत्र है वम। और इसमें 6 पेटल्स होती हैं, कमल की 6 पंखुड़ियां हैं एक तरह से। ये हम इसका एक्सरे करें या फोटो खींचे तो ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे एनर्जी बॉडी में है, ठीक है ना। तो हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, पेल्पिटेशन महसूस होती है जब हम ध्यान करते हैं। आपका कौन सा चक्र एक्टिव हो रहा है, पेल्पेशन आप उसकी महसूस कर सकते हैं बहुत क्लियरली। तो इसके अंदर इसका जो मूल मंत्र है वो है वम वम। इसको हम YouTube पे भी देख सकते हैं और इस मंत्र के साथ भी हम ध्यान कर सकते हैं इस चक्र को एक्टिव करने के लिए। तो ये चक्र हमारा मणिपुर चक्र और मूलाधार के बीच में स्थित है एक तरह से। तीसरा चक्र उसके और ऊपर चलेंगे तो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र की स्थिति हमारे शरीर के बीच में है, बिल्कुल मध्य में है ये हमारा मणिपुर चक्र, जिसको नेवल चक्र भी बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस। ये स्टमक के पीछे स्थित होता है। और जैसे मैंने अभी बताया स्वादिष्ठान चक्र, उसके पास में हमारी ओवरीज, एंडोक्राइन ग्लैंड, मेल में मैन में वो टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इसी प्रकार मणिपुर चक्र के पास स्टमक के पास होता है, उसमें हमारी उसके पास हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड है और ये चक्र येलो कलर की फ्रीक्वेंसी पे मूव करता है, घूमता है। इस चक्र में 10 पेटल्स हैं और ये वही स्थान है जहां से जब माँ के गर्भ में एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है,
जहाँ डेवलप होता है, इसी इसी स्थान से कनेक्ट होकर वो सारा न्यूट्रिएंट्स माँ के द्वारा ग्रहण करता है। तो ये चक्र हमारा फायर एलिमेंट से संबंधित है और ये एक्टिव होने से जॉयफुल स्टेट में आते हैं हम। यदि ये इनएक्टिव नहीं है तो लालच में पड़ जाता है आदमी। और ये हमारे सारे डाइजेस्टिव जठराग्नि जो हम सुनते हैं, हमारा खाना इसी से, उसी अग्नि से डाइजेस्ट होता है। इसलिए ये चक्र हमारा फायर एलिमेंट से संबंधित है। पीले रंग की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी में घूमता है ये। चौथे नंबर पे आता है हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जो नाम से ही पता चलता है। ये स्पाइन पे हृदय चक्र, ये स्पाइन पे हृदय के नीचे स्थित है। इसका संस्कृत शब्द का अर्थ होता है अनस्ट्रक साउंड। इसका कलर ग्रीन होता है और इसमें 12 पेटल्स होती हैं। इस हृदय के पास में हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और ये चक्र हमारा एयर एलिमेंट से, इसी में लंग्स होता है, इसी एरिया में, इसी के पास में, तो ये हमारे एयर एलिमेंट से संबंधित है। और इसी चक्र के इनएक्टिव होने से डर की फीलिंग आती है, फियर की फीलिंग आती है। और इसके अंदर ही हमारे सारे इमोशंस होते हैं। लव, अनकंडीशनल लव इसी से होता है। हृदय चक्र हम जानते हैं, जिसमें हम वननेस की फीलिंग महसूस करते हैं, जिससे हम अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं। अनाहत चक्र हृदय चक्र से ऊपर होता है, गर्दन में स्थित होता है विशुद्धि चक्र। तो ये हमारा 5वां चक्र है, विशुद्धि चक्र। तो ये संस्कृत में विशुद्धि का मतलब होता है प्यूरिफायर या फिल्टर। तो ये हमारी वाक शुद्धि होती है, इसी से हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम शब्द बोल रहे हैं। तो ये चक्र हमारा आकाश तत्व से रिलेटेड है और ये हमारी स्पीच और वाणी, कम्युनिकेशन से संबंधित होता है। क्योंकि जब हम किसी के प्रति बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं तो हमारा गला रुंध जाता है, गले से आवाज नहीं निकल पाती, ठीक है ना। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारियों से रिलेटेड है ये। इनएक्टिव होता है तो थायराइड संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और इस चक्र का रंग है, अभी आप पानी पिया हो बेटा, हल्का आसमानी रंग है इस चक्र का। और इस चक्र में 16 पेटल्स हैं, उस कमल के फूल के। और इसका मूल मंत्र है हम हम इस तरह की साउंड होती है जिससे एक्टिव होता है। तो ये हम YouTube पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और ऊपर जाते हैं तो आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, जिसे हम थर्ड आई चक्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। आज्ञा का मतलब होता है कमांड। तो ये चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। लेकिन इसकी जो स्थिति है, जहां हम माथे पे बिंदी लगाते हैं उसके अंदर 3 इंच, यदि हम स्थिति देखें तो दोनों कान को यहाँ से ऊपर से दोनों कान के ऊपरी हिस्से को मिला के एक लाइन, वहां ये माथे पे पीछे स्थित होता है। इसलिए जब हम क्रिया साधना करते हैं तो ध्यान अपना पीछे की तरफ लगाते हैं, जिसे हम कूटस्थ बोलते हैं। ये हमारी दृष्टि, साइट है, परसेप्शन, इसी से ये ज्ञान संबंधी हमारा चक्र है, जिसके थ्रू हम ब्रह्मांड के सभी रहस्य जान पाते हैं। ध्यान की अति उन्नत स्थिति में जब आते हैं, ये चक्र एक्टिव होता है तो हमारे अंदर ब्रह्मांड के सारे रहस्य हम इसी के थ्रू जानते हैं। ये बैलेंस ना होने से एंगर आ सकता है, क्रोध की स्थिति बनती है। इसी से हम हायर सेल्फ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसका मूल मंत्र है ओम। ओम में भी
थोड़ा सा फर्क इसमें बताया गया है। छोटा ओम, छोटा ओ जो से ओम बनता है, ओम, ओम पे भी हम इसमें ध्यान करते हैं एक्टिव करने के लिए। और इसके अंदर 2 पेटल्स होती हैं और इसका कलर जो है इंडिगो, जैसे इंक होती है पेन में जो भरते हैं, वो इंडिगो कलर की ऊर्जा उस कलर में ये वेव करता है, फ्रीक्वेंसी उस कलर की फ्रीक्वेंसी में ये इसमें घूमता है ये चक्र। और सबसे ऊपर सहस्त्रार क्राउन चक्र होता है जो हमारे सिर के ऊपर स्थित है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनका डेवलप नहीं होता, जहाँ हम पेल्पेशन महसूस कर सकते हैं, टॉप ऑफ द हेड। और इसको बताया गया है ये 1000 पंखड़ियों का, अनगिनत पंखड़ियां हैं जिसके अंदर। और योगी लोग समाधि अवस्था में यहीं से, हम जब ध्यान करते हैं तो यहीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें ब्लिसनेस, आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, वननेस की, संपूर्णता की फीलिंग आती है इसमें। और इसी चक्र पर जाकर हम समय और स्थान से परे हो जाते हैं। तो हमारे जो चक्र हैं वो जब अलाइनमेंट में आने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इन चक्रों का अलाइनमेंट में आना बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर का इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बैलेंस इसी से होता है, कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। और एक चीज और रिलेटेड होती है, प्लीज बाहर चले जाओ। तो इन्हीं चक्र से हमारा ऑरा बनता है। आप सबने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के चारों तरफ होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। और उसकी लेयर्स भी हमारे चक्रास पे डिपेंड करती है। जो पहली लेयर होती है फिजिकल बॉडी के बाहर रेड कलर की, वो रूट इथिक बॉडी बनाती है हमारी। दूसरी लेयर जो होती है वो सैक्रल लेयर बनाती है, इमोशनल बॉडी जो सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है, ऑरेंज कलर की, जो हमारे सभी इमोशंस पे डिपेंड करती है। पेन बॉडी भी उसको बोलते हैं क्योंकि उसी में हमारे गिल्ट, शर्म, लैक ऑफ ट्रस्ट, एंगर, फियर भरा होता है। तो जब हम ऑरा देखते हैं, पुराने समय में लोग ऑरा देख लेते थे, पढ़ते थे, तो उन्हें उस आदमी का व्यक्तित्व पता चल जाता था कि कौन कैसा है। तो अभी भी जानकार लोग ऑरा रीड कर लेते हैं। येलो कलर की लाइनिंग है वो वाली। चौथी लेयर जो होती है हमारी अनाहत एस्ट्रल बॉडी की तरह होती है, जो हृदय चक्र से रिलेटेड है, ग्रीन कलर की लेयर बनती है वहां पे, जहाँ कॉन्शियस माइंड, एस्ट्रल माइंड होता है। हमें बहुत ज्यादा नहीं, छोटी मोटी जानकारी करनी है इसकी, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। पांचवी लेयर हमारी ऑरा की बनती है थ्रोट चक्र से। पांचवी लेयर होती है जो लाइट ब्लू कलर की, जैसा कि थ्रोट चक्र का कलर है लाइट ब्लू, उसी तरह से बनती है। और जो हमारी कम्युनिकेशन पावर डेवलप होती है, जिससे यदि हम किसी की फोटो खींचे, ट्रिलियन फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें ऑरा की पिक्चर आ जाती है, ऑरा की और चक्रास की पिक्चर आ जाती है। और उसके बाद में आ गया चक्र की फोटो आती है। एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं फिनिक्स गई थी, वहां मैंने सिडोमा नामक जगह है जहां पर वर्ल्ड की, अर्थ की मैक्सिमम एनर्जीज होती हैं। कई आश्रम बने हैं वहां पे, बड़े बड़े हाई फाई। और वहां पे फोटोग्राफ स्टूडियो के बदले वहां पे ट्रिलियन फोटोग्राफी होती है। तो मैंने भी अपनी और की फोटो खिंचवाई थी वहां। तो हम सब ये जानकारी कर सकते हैं, आजकल इस मॉडर्न एज में सब कुछ संभव है। और की फोटो खिंचवाइए, और की चक्र की फोटो खिंचवाइए और उसकी स्थिति जानिए। फिर वो रीड भी कर देते हैं सब कुछ कि क्या चल रहा है शरीर में। वो चीज जो डॉक्टर्स नहीं कर पाते, जो मेडिकल मॉडर्न साइंस नहीं कर पाती, वो स्पिरिचुअल साइंस करती है। तो यदि आपको इसमें कुछ भी समझने की जरूरत है चक्र के बारे में, तो मैं बता सकती हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इतनी नॉलेज यदि हमें हो गई तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा किसी नॉलेज की जरूरत पड़ती नहीं है। क्योंकि यदि हम जो भी लोग क्रिया साधना कर रहे हैं उसमें भी चक्र की नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। क्योंकि
सारा ध्यान चक्र पे करते हैं, तो एक पिक्चर हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं अपने शरीर की, और इस स्थिति को याद कर लेते हैं आंख बंद करके। ये मूलाधार, ये स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। तो आराम से फिर मूव करते हैं सांसों के साथ उसके ऊपर। तो एक बार जब चीज हमें ज्ञान नहीं होता तब तक वो हमारे लिए असंभव होती है, मुश्किल होती है, और जब हमें पता चल जाता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट करके उससे बात कर सकते हैं जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा तरीके से समझा दिया आपने चक्रों का सारा। जी, इतनी ही नॉलेज हमें जरूरी है कि इतना हमें ज्ञान होना चाहिए चक्र का। हम सब स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम सब मास्टर बन चुके हैं, तो इतना ज्ञान तो हमें सबको चाहिए। ठीक है ना, और सबको पता ही होगा थोड़ा बहुत, तो मैं ऐसा समझती हूँ जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संतोष जी। Thank you so much. Thank you so much, man. Thank you so much. थैंक यू। मैं वो पिक्चर भी डाल दूंगी ग्रुप में, जो स्वामी जी जिससे करवाते हैं ना दीदी, जिन लोगों को, वैसे तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको पता ही है, फिर भी मैं और सबकी नॉलेज के लिए 3-4 पिक्चर पोस्ट करूंगी। हो सकता है थोड़ा लेट करूंगी, अभी आज तो नहीं अभी कर पाऊंगी, मुझे आज जाना है, मेरा कुछ टेस्ट है। तो बहुत अच्छी पिक्चर से हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है जी। जी, इंदिरा जी कुछ बात करना चाह रही हैं। जी इंदिरा जी बोलिए। आपने बताया, मतलब ये चक्र का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हम लोगों के। बहुत कभी इम्पोर्टेंट कभी रोल है, हमारा meditation- पर्सनैलिटी उसी से बनती है जी। हमको इसका भी मेडिटेशन कभी कभी करना चाहिए। हमने भी प्राणिक हीलिंग सीखा हुआ है, रेकी प्राणिक हीलिंग, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और कैसे हम उसको चक्रास जो होते हैं वो, कई बार क्या होता है जब उसमें गंदगी आ जाती है तो जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है ना, चलता नहीं है। एग्जॉस्ट फैन जो होता है ठीक से चलता नहीं है, तो उसकी जब क्लीनिंग होती है तो ठीक से मूव होने लगता है वो, जी अदरवाइज वही वो मैं मूव नहीं को, होता है। इसी को हमने वो टर्म यूज करी ना कि इनएक्टिव हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती। तो हाँ चक्रा की क्लींजिंग मैं करवाती हूँ, मेरे ख्याल रफली महीने में एक बार तो करा ही देती हूँ चक्रा हीलिंग। लेकिन हमारे पितामह कहते थे कि जब हम ध्यान करते हैं रेगुलर, तो चक्रा अपने आप एक्टिव होते रहते हैं धीरे धीरे, कोई अलग से हाँ। करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम कभी कभी करते हैं तो अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है जी। अच्छा, दूसरी बात एक और पूछनी थी। कल वृंदा जी से जैसे मेरी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि जब आपको कहते हैं कि कुछ मांगना नहीं चाहिए ध्यान में, तो मतलब यूनिवर्स से जैसे, तो फिर वो कहने लगी कि आ, आप मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं मैं तब आप चला मांग दूंगी, सकती हैं। जब जी आप प्रार्थना, मैं हेलो चला दूंगी। हेलो हेलो मैं चला हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा जब आप प्रार्थना करती हैं तब उस समय बोलिए। तो एक तरफ हाँ, फिर बोलते हैं कि आप पूजा पाठ मत करिए, तो प्रार्थना मतलब कैसे प्रार्थना करें? जब मर्जी करिए। देखिए इंदिरा जी, हम सब जान गए हैं अब इतनी चीजें, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं है भगवान। हाँ मेरे जो गुरु थे पहले, पहले जो गुरु थे वो यही बोलते थे कि मंदिर की घर में जब तक जरूरत है, जब तक कि आपने दिल में नहीं बसा लिया। जब दिल में हाँ, भगवान बस गए तो कण कण में भगवान है, जहां मर्जी जाइए वहीं भगवान है। कहाँ नहीं है भगवान बताइए। सब तो जगह। जरूरी और नहीं है एक कि बात मंदिर और में है, बैठ के। आपने उस दिन कुछ हनुमान जी का कुछ शेयर किया था। हनुमान कौन सा, दाहू पर या क्या किया था? कौन सा किया था आपने हनुमान जी का? वो ड्रीम डिकोडिंग के बाद समय की बात थी मेरे ख्याल से। आपने कुछ हनुमान जी का बोला था कि उनको भी याद करने से होता है, तो वो एक्टिव हो वो जाते हैं समथिंग। जी 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 जी, वो ड्रीम डिकोडिंग के समय की बात है कि वो एक क्रिया होती है
30 से 72 मेडिटेशन वाली, वो मैं आपको हाँ डिटेल में फिर कर लूंगी। अभी ठीक इंदिरा जी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ओके हाँ माता ओके जी, थैंक यू मुझे जाना है। Thank you. ये आप याद रखना, मैं जरूर बताऊंगी आपको, ठीक है। ठीक है Okay. ओके थैंक यू ये 72 ब्रेथ मेडिटेशन हम करते हैं और उसको करके सब सोते हैं। रात को मास्टर को बुला के सो जाते हैं। फिर जब नींद खुलती है वो आपको उठाते हैं मास्टर रात में आधी रात, तब आप ये मेडिटेशन करके जब सोते हो तो आपको ड्रीम दिखाई देता है परमात्मा की तरफ से, जिसमें आपका पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर की बात होती है, वो है ये। ठीक है ओके ये हम डिस्कस थैंक करेंगे पूरा। जी जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए हम Thank लीव you. करते हैं, कल मिलते हैं फिर। कल Okay. हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ेंगी, कल स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगी, हाँ द विजडम नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला। और इस बार तो थर्सडे को भी गौरव जी आ रही हैं। जी जी, तो थैंक यू सो मच। सब अपनी ऊर्जा बना के Thank रखिए। you. Love you. थैंक Take यू good थैंक care. लव यू ऑल। Love कल you. मिलते हैं। लव यू जी, लव यू।